Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept, and today we are starting a new topic and the last topic of this chapter, partnership, that is comparison between sole proprietorship and partnership. We have already discussed about what is partnership and what is sole proprietorship in my previous chapters. आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियोस चाहिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके उसमें चेक कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगे. So let's start the last topic of this chapter, partnership. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स. ओके, हम लोग ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, उसको कौन मैनेज करता है, हु इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप. सो द बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप इज एक्चुअली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन, दैट इज कर्ता. ओके, एंड जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में क्या है कि उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि बैंकिंग बिजनेस में हम अप टू 10 मेंबर्स ले सकते हैं और 20 जो है वो अदर केसेस में मेंबर्स हम ले सकते हैं. So, and at least two persons are required to form a partnership. Next is agreement. In sole proprietorship, there is no agreement required, and on the other hand, there must be an express or implied agreement among partners in order to constitute a partnership. According to the Partnership Act 1932, हमारा जो agreement है वो partnership में जरूरी होता है और sole proprietorship में जरूरी नहीं होता है. Next is registration. A sole proprietorship need not be registered except under the Shops and Establishment Act, and a partnership firm should be registered, otherwise it will not be able to enforce its rights in the court of law. ठीक है, तो पार्टनरशिप में क्या बोला है कि उसको रजिस्टर्ड होना क्या है, जरूरी है. क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारा जो कोर्ट ऑफ लॉ है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें उसने क्या बोला है कि इसमें जितने भी आपके पार्टनर्स है किसी भी फर्म में, वो सबको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है. और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, क्या बताया कि उसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, अल्टिल अनलेस अगर आपकी कोई भी शॉप हो या अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिशमेंट आप जो भी आपकी शॉप्स है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है. नेक्स्ट इज कैपिटल. The entire capital of a sole proprietorship is contributed by only one man, that is owner of the business. यानी कि जो भी हमारा ओनर होता है बिजनेस का वही कंट्रीब्यूट करता है. और पार्टनरशिप में क्या है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपनी उस फर्म के लिए कैपिटल लेकर आते हैं. यानी कि अगर 4 पर्सन है तो वो चारों क्या करेंगे, अपना शेयर उस पर्टिकुलर फर्म के लिए लेकर आएंगे. कि हो सकता है कोई 1 लाख दे रहा है, हो सकता है कोई 5 लाख दे रहा है, हो सकता है कोई 50,000 ही दे रहा हो. ठीक है, तो यानी कि हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जरूरी होता है. Next is management. The management of sole proprietorship lies exclusively with its owner. यानी कि जो भी head of the family होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वही owner होता है. He is the supreme authority in the business, but in a partnership every partner has a right to take part in the management of the firm. लेकिन पार्टनरशिप में क्या जरूरी होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सबको इक्वली राइट होता है कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो उसमें इनिशिएट कर सकते हैं. And there is a pooling of knowledge and judgment. Working can be divided among partners according to their skills and aptitudes. Pooling of knowledge का मतलब हो गया कि हर कोई जो है, जितने भी मेंबर्स हैं वो इक्वली अपनी जो भी जितने भी अपने कोई भी ओपिनियंस है वो उसमें बता सकते हैं. कोई भी करेक्शंस है या कोई न्यू आइडियाज है, कोई इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, हर कोई अपना अपना आइडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है. एंड वर्क जो भी है वो क्या होता है, वो उसमें अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज और जो स्किल्स होती हैं उसको अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. सीक्रेट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर नोन ओनली टू इट्स ओनर. यानी कि सिर्फ किसको पता होता है, सिर्फ ओनर को होता है. एंड पार्टनरशिप में क्या है, सीक्रेट्स आर शेयर्ड अमंग्स द पार्टी. यानी कि उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें ये सीक्रेट्स को शेयर किया जाता है. अ सोल प्रोप्राइटर इज इन अ बेटर पोजीशन टू रिटेन द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस. Next, a quick decision. Sole proprietorship, one man takes all the decision, but in partnership decisions are taken through mutual consultation between the partners. ठीक है, जैसे हमें पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इट इज ओन एंड मैनेज्ड बाय द अ सिंगल पर्सन, इसलिए उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओनर ऑफ द फैमिली के ऊपर ही होती है. लेकिन जो पार्टनरशिप है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनके म्यूचुअल कंसल्टेशन के बाद ही क्या है, कोई डिसीजन को लिया जाता है. नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ. देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ विच गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी कि उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, लेकिन हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि उसके लिए क्या है, एक एक्ट है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में जब सिंगल मेंबर है तो उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने की बात आती नहीं है. पार्टनरशिप में जितने मेंबर्स होंगे उतने ही लोगों में क्या होगा, आपका प्रॉफिट और शेयर लॉस जो है वो शेयर किया जाएगा.
नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. प्रोप्राइटरशिप इज अ वन मैन शो proprietorship is a one man show, whereas partnership is carried on by two or more person. Therefore there is a great flexibility of operations in sole proprietorship. यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है फिर उसके अकॉर्डिंग किसमें ज्यादा होती है, हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, क्योंकि इसमें क्या है एक तो सिंगल मेंबर होता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या है हमारे 2 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं. नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी. प्रोप्राइटरशिप में एक ही मेंबर होता है तो उसमें कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है. और पार्टनरशिप में क्या है हर एवरी पार्ट इज एन एम्प्लॉयड एजेंट. ठीक है, वो अपने हर फर्म का क्या होता है एक एजेंट होता है, जिसमें क्या होता है हर किसी को म्यूचुअल एजेंसी मिलती है. नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन. Sole proprietorship is suitable for small scale business while partnership is suitable for medium sized business. Scope for expansion is greater under partnership. यानी कि देखिए क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है आपकी वो सिंगल पर्सन होती है, वो उसको सिंगल पर्सन करता है, इसलिए वो जितने भी छोटे छोटे आपकी कोई अपनी पर्सनल शॉप हो गई उसको क्या है आपको पता है कि आपको कोई सिंगल पर्सन हैंडल कर सकता है. लेकिन वही कोई आपका बड़ा बिजनेस है, आप कोई बड़ी शॉप खोलते हैं या बड़ा बिजनेस कोई खोलते हैं, तो अगर आप जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान भी खोलते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी होगा, आप अकेले नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको मिठाई बनाने के लिए वर्कर्स भी चाहिए होंगे. यानी कि उसमें क्या हो गया, अभी पार्टनरशिप की तरह हो गया कि आप तो ओनर हो गए लेकिन आपको साथ में लोग भी चाहिए रहेंगे. नेक्स्ट आता है रिस्क. द ओनर अलोन बियर्स ऑल द रिस्क फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है कि वो अपने फर्म को भी चलाता है, बिजनेस को चलाता है. ठीक है, तो इसलिए उसका रिस्क क्या हो गया, उसका रिस्क क्या सबसे कम होता है, क्योंकि वो अकेला ही बियरर पर्सन होता है अपने प्रॉफिट और लॉस का. पार्टनरशिप में क्या होता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबका क्या है प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी. The life of a partnership is more uncertain than that of sole proprietorship. Lack of mutual trust and unity among the partners can result in and अल्टीमेटली डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. यानी कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो क्या कर सकते हैं कि पार्टनर एक एक करके उस फर्म से डिसॉल्व होना शुरू कर देगा और उससे क्या होगा जो भी वो फर्म की पार्टनरशिप है वो खत्म होती जाएगी. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि उसमें वो सिंगल पर्सन है, वो चाहे तो अपने उस बिजनेस को रख सकता है और चाहे तो वो नहीं रख सकता. ओके स्टूडेंट, सो ये था आज कंपैरिजन बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है. अब मैं आपको ये बताऊंगी, कुछ बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा था, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी मुझसे पूछा भी था कि हर एक चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं. तो मैं उससे हर एक रिलेटेड के वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी. लेकिन अभी मैं आपको इस चैप्टर के एंड में ये ज़रूर बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, इसका जो मीनिंग है, जो है इसका 1 या 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है. इसकी डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन ज़रूर पढ़िएगा. उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो भी 3 या 4 मार्क्स में आते हैं, उसको भी आप ज़रूर करिएगा. कंपैरिजन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ये भी है जो है 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है, लॉन्ग में भी आता है. तो आप इसके कोई भी 6 पॉइंट्स आप इसको लर्न कर सकते हैं. और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी इस चीज़ों को लर्न करें तो इसके जो पॉइंट्स है वो ज़रूर मेंशन करें. आप कभी डायरेक्ट मत नहीं लिखें, इसके पॉइंट्स के बेसिस पे या किसके बेसिस पे आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं वो ज़रूर लिखें कि नंबर ऑफ मेंबर्स पे कर रहे हैं, एग्रीमेंट पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पे कर रहे हैं. ठीक है, आप मेरिट्स लिखते हैं, डीमेरिट्स लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान दें कि आप उसमें पॉइंट्स ज़रूर मेंशन करें. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है. इन केस अगर आपको, और ये पार्टनरशिप डीड वो भी 4 मार्क्स में आता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. मेरे से रिलेटेड सारे जितने वीडियोस हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके जो भी क्वेरीज होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगी. और रही अलग से क्वेश्चंस बनाने का वीडियो, मैं उसको जल्दी पब्लिश करूंगी. एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू.